बुलडोजर एक्शन मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज अहम सुनवाई और आज फैसला। 2 जजों की बेंच फैसला सुना रही है। सजा में घर तोड़ना सही नहीं हो सकता, घर सपना है, कभी ना टूटे। सुप्रीम कोर्ट फैसला सुना रहा है। इस पर सभी की नजर बनी हुई थी। किसी का घर उसकी अंतिम सुरक्षा होती है। यूपी के बुलडोजर एक्शन से जुड़ा हुआ मामला। जस्टिस BR गवई की अध्यक्षता वाली बेंच अपना फैसला सुना रही है। बुलडोजर एक्शन के खिलाफ जमीयत उलेमाए हिंद समेत कई याचिकाएं डाली गई हैं। मध्य प्रदेश का भी गहरा ताल्लुक इससे है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में पिछली बार यूपी सरकार को फटकार लगाई थी। बुलडोजर एक्शन पीड़ित को 25 लाख रुपए देने के लिए कहा था। और अब बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट बहुत बड़ा फैसला सुना रहा है। सारे देश में इसका असर होगा। घर तोड़ना सही नहीं हो सकता। घर एक सपना है, कभी ना टूटे। घर अंतिम सुरक्षा है। बुलडोजर एक्शन को लेकर सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर सबकी निगाहें थी। आज फैसला आ रहा है। 2 जजों की बेंच है। किसी का घर उसकी अंतिम सुरक्षा होती है। मकान गिराकर किसी को सजा नहीं दी जा सकती। घर तोड़ना सही नहीं हो सकता। बुलडोजर एक्शन को लेकर सुप्रीम कोर्ट यह फैसला सुना रहा है। 2 जजों की बेंच, जस्टिस गवई इसमें है। वही इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं। सरकारी शक्ति का दुरुपयोग नहीं हो सकता। ये तमाम पॉइंट्स निकलकर सामने आ रहे हैं। बड़ा फैसला, सबकी निगाहें इस फैसले पर थीं। पिछली बार भी जब इसके जरिए अपडेट आए सुप्रीम कोर्ट से, तब भी नाराजगी, तब भी फटकार लगाई गई थी। BR गवई, जस्टिस विश्वनाथन की बेंच सुनवाई कर रही है। 1 अक्टूबर को फैसला सुरक्षित रख लिया गया था। बेंच ने साफ किया था, फैसला आने तक देश भर में बुलडोजर एक्शन पर रोक रहेगी। परिवार का सपना होता है कि उसका अपना एक घर हो। तो उसका एक महत्वपूर्ण सवाल यह है कि क्या कार्यपालिका को दंड के रूप में आश्रय छीनने की अनुमति दी जानी चाहिए। देखिए, इस शब्द के बहुत मायने निकाले जा सकते हैं। हालांकि अभी फैसला जो है सुना, अभी इस मामले पर फैसला भी जाना बाकी है। और इस मामले पर कोर्ट ने यह भी कहा कि हमें विधि के शासन के सिद्धांत का विचार करने की आवश्यकता है, जो भारतीय संविधान का आधार है। जस्टिस गवई ने यह भी कहा कि कानून का शासन लोकतांत्रिक सरकार की नींव है। मुद्दा आपराधिक न्याय प्रणाली में निष्पक्षता से संबंधित है, जो यह अनिवार्य करता है कि कानूनी प्रक्रिया आरोपी के अपराध के पूर्वाग्रह से ग्रसित न हो। देखिए, इस मामले को वो और एक लाइन में आगे समझते हैं कि जिस तरह से पिछली सुनवाई के दौरान में कोर्ट ने काफी सख्त टिप्पणी करते हुए, और जो उस वक्त में मौजूदा जो तत्कालीन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, उनका कहना था कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश के एक पत्रकार का घर तोड़ा गया था और इस मामले को लेकर जिस तरह से याचिका दायर की गई थी, वो याचिका बाद में सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची। और उस मामले पर जिस तरह से कहा गया कि उस जो पत्रकार है, उस जो याचिका करता है, उसको 25 लाख रुपए दिया जाए। लेकिन इसके साथ ही कई सवाल भी किए गए थे कि क्या किसी का घर भी ऐसे ही बिना वजह से ऐसे तोड़ा जा सकता है? क्या ऐसे ही अगर हालांकि इस मामले पर कोर्ट को बताया गया था यूपी सरकार के द्वारा कि नहीं, उस वक्त में वो अतिक्रमण का ये मामला था, अतिक्रमण की वजह से उसका घर तोड़ा गया। हालांकि इस मामले पे सवाल ये भी किया गया था कि कुल कितने ऐसे अवैध निर्माण के जो मामले हैं जहां पे कार्रवाई की गई। तो उस वक्त में बताया गया था कि तकरीबन 123 से ज्यादा ऐसे मामले देखने को मिले थे। लेकिन जिस तरह से घर तोड़ने की बात थी और जिस तरह से ये राज्य सरकार के द्वारा कहा गया था कि वह सड़क के चौड़ीकरण की वजह से उन लोगों के घर तोड़ा गया, तो कहीं न कहीं इस मामले पर जिस तरह से कोर्ट की सख्त टिप्पणी पिछली बार भी देखने को मिली थी, तो आज कहा जा सकता है कि जिस तरह से कोर्ट का जो रुख है वो बेहद सख्त नजर आ रहा है। और इस मामले पे देखना लाजमी होगा कि आगे क्या फैसला दिया जाएगा। और इस मामले में जस्टिस गवई की अगर बात करें तो जस्टिस गवई जो है, इस मामले में उन्होंने भी कहा है कि हमें विधि के शासन के सिद्धांत का विचार करने की आवश्यकता है, जो भारतीय संविधान का।
तो इधर शंकर बहुत धन्यवाद आपका। तो इधर सवाल पूछे जा रहे हैं, पता करो क्या पत्रकार के घर की तरफ बुलडोजर जा रहे हैं। खैर, ये कहा गया था कभी किसी दौर में। अशरफ हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अशरफ के पास आपको लिए चलेंगे। अशरफ, बहुत सारी टिप्पणियां आ रही हैं धीरे धीरे। मार्के की बात ये, कार्यपालिका न्यायपालिका की जगह नहीं ले सकती, इतना ही काफी है। अशरफ। बिल्कुल ललित, देखिए ये एक लाइन खींच दी गई है कोर्ट की तरफ से कि आप अतिक्रमण नहीं करेंगे, आप अतिक्रमण के नाम पर अन्याय नहीं करेंगे। बहुत साफ साफ इसका संकेत है, जिसको आप अगर इसको इंटरप्रेट करें तो बिल्कुल साफ है कि कार्यपालिका न्यायपालिका की जगह नहीं ले सकती, वो न्याय के नाम पर अन्याय नहीं कर सकती, यानी वो किसी का भी मकान नहीं तोड़ सकती। क्योंकि अभी तक जितने भी मकान को बुलडोज किया गया, बुलडोजर से तोड़ा गया, वो यही कहा है कि तोड़ा गया है कि इन्होंने अतिक्रमण कर रखा था। अतिक्रमण क्योंकि और जबकि आरोप ये होता है कि किसी मामले में आरोपी है और उसके बाद ये एक्शन लिया जाता है सरकार की तरफ से, तो कोर्ट ने इसको भी कहा है कि मतलब क्या हुआ, कितने ऐसे केसेस हैं, तो ये सरकार खिल चुकी थी। और इस पर अब सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि कार्यपालिका न्यायपालिका की जगह नहीं ले सकती है, घर नहीं तोड़ सकती है, जो किसी भी कारण से, मतलब उन्होंने साफ कर दिया कि अतिक्रमण के नाम पर आप इस तरह से किसी का भी घर नहीं तोड़ सकते, आपको अपनी सीमा में रहना पड़ेगा। एक लंबी सीमा खींच दी गई है और बिल्कुल साफ कर दिया गया है कि कहां तक किसकी क्या न्यायपालिका की सीमा कहां है और कहां तक कार्यपालिका की सीमा है। तो इससे साफ समझ आ सकता है कि कोई भी एक दूसरे के क्षेत्र में अतिक्रमण नहीं करेगा। ललित। बिल्कुल बिल्कुल, एक दूसरे के क्षेत्र में अतिक्रमण नहीं करेगा। तो ये तय है कि नो FIR, नो अरेस्ट, नो टॉक, फैसला ऑन द स्पॉट, ये सब फिल्मों में रहे तो ही अच्छा है। हालांकि अशरफ, इंतजार करना चाहिए। एक बात और कि मध्य प्रदेश का भी बड़ा गहरा ताल्लुक रहा है। मध्य प्रदेश के छतरपुर में जिस तरह का घटनाक्रम हुआ था, तो अब तो खैर पूरे देश के लिए ये लागू होगा। अशरफ। बिल्कुल, देखिए इसमें आप किसी एक राज्य की बात नहीं है, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो, सब जगह ये बुलडोजर न्याय हुआ था। इसकी शुरुआत उत्तर प्रदेश से की गई थी, फिर इसको दूसरे राज्यों ने भी अडॉप्ट किया। मध्य प्रदेश में भी इस तरह के कई कार्य किए गए, चाहे वो इंदौर की बात कर लीजिए, छतरपुर कर लीजिए, कई इस तरह के उदाहरण हैं जहां पर आरोपियों के घरों को निस्तनाबूद कर दिया गया और यही उसमें दलील दी गई कि ये अतिक्रमण है। ठीक ठीक। तो अतिक्रमण के नाम पर, बेजा कब्जे के नाम पर बेजा कब्जा नहीं करना चाहिए। बहुत धन्यवाद आपका अशरफ इस तमाम जानकारी के लिए। तो एक बार फिर दोहरा दें, नो FIR, नो अरेस्ट, नो टॉक, फैसला ऑन द स्पॉट। फिल्मों के लिए रहने देना चाहिए कुछ संवादों को। हमारे छत्तीसगढ़ में इतना ही। नमस्कार।